और अब बात करते हैं उस मामले की जो कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से ज़ेर बहस है, और वो है जनाब पेट्रोलियम मसनूआत का मामला। बिल्कुल जी, मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। और आमतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का निफाज हमने देखा है कि हर माह की पहली तारीख से यानी कि 1 तारीख से होता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़े हालात काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थे और इस मरतबा नई कीमतों का जो इतलाक था वो 27 जून रात 12 बजे से ही हो गया था। जी जनाब, और इस पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। क्या कहा अवाम ने, ज़रा आपको हम सुनवाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर जो है वो भी बड़ा जो है ना हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से जो है ना बड़ा एग्रेशन उस पर दिखाया गया, लेकिन टेक्निकली मामला क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात जनाब मुज़म्मिल असलम साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हमें वक्त देने के लिए। मुज़म्मिल ये बताइएगा कि 25 रुपये तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है, 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा आपके नज़दीक जस्टिफाइड है? अगर हम आलमी मालियाती मंडी का हिसाब किताब देखें, जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हैं तो उस हिसाब से तो हुकूमत का, और अगर आप पिछले महीने जब 75 रुपये का पेट्रोल था और इस महीने अगर 100 रुपये का पेट्रोल कर दिया इन्होंने, तो वो जो है हुकूमत जो टैक्स ले रही थी पिछले महीने 43 रुपीज़ ले रही थी, अब 44 रुपीज़ ले रही है। तो हुकूमत को इंक्रीमेंटल टैक्स में सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो जस्टिफाइड है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको याद करा दूं कि जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो जब प्राइम मिनिस्टर ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था तो उसमें पेट्रोल की कीमतें याद होगा 5 रुपए कम की थी। वो भी 30 तारीख से पहले की थी, वो 10 दिन पहले कर दी थी उन्होंने। ये मार्च की बात बता रहा हूँ। जी। तो वो उस वक्त भी एक प्री मेच्योर कर दी थी, क्योंकि एक शोर हुआ था कि जी सब फंस गए, गरीब, लॉकडाउन, ये वो करके। एक तो इस मुल्क में गरीब के पीछे सारे काम हो जाते हैं ना। अब की दफा जो है 25 तारीख को कर दिया इन्होंने। उसके पीछे जो मैं समझता हूँ, अगर हुकूमत जैसे स्मार्ट लॉकडाउन कह रही है, अगर स्मार्ट तरीके से माशी चीजें भी करना शुरू कर दें तो लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना आए। अगर ये $35 कीमत थी तेल की पिछले महीने में, यानी मई के महीने में $43 कीमत है, $45 कीमत है तेल की इस महीने में। ये तकरीबन 17% का इजाफा है। 17% के इजाफे के बाद तेल की कीमतें असूली तौर पे अगर हम एक्सपेंसेस को देखें 17% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये इजाफा तेल के एक्सपेंसेस की मद में बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि ये वाकई इस वक्त जो पेट्रोलियम माफिया है, जिसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि माफिया इकट्ठा हो गया, ये कोई ऐसी सूरत हाल है या ये एक बिल्कुल इंतजामी नौयत का फैसला है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जिनको आप माफिया का नाम दे रहे हैं, इन्होंने जितनी एक साल में मार खाई है, इनके शेयर प्राइस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आधे हो गए। तो मतलब अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा होता है तो उसके शेयर, जैसे आजकल फार्मास्यूटिकल की मौजें लगी हुई है तो उनकी शेयर की प्राइसेस भी आप देख लें। ठीक है, हम तो इनको देखते रहते हैं, इनकी प्रॉफिट्स भी देखते रहते हैं। ये कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं और इनको बहुत मार पड़ी है। अच्छा मुज़म्मिल, एक और बात बताइएगा, जैसे हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास खित्ते में सबसे कम प्राइसेस हैं, लेकिन अगर हम और मिसाल दी जाती है, जनाब इंडिया की कीमत देखें, बांग्लादेश की कीमत देखें, लेकिन बहुत सारे दीगर फैक्टर्स को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। मिसाल के तौर पे उनकी जीडीपी पर कैपिटा को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। आपको लगता है कि हमारी जो खित्ते की सबसे कम प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड है? देखिए, गवर्नमेंट तो कोशिश करती है ना कि कहीं से वो अच्छी लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हम परसेप्शन बना के बैठे हुए कि इंडिया और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है, आप उनका पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे तो वो हमसे बहुत बुरा है और वो हमसे बहुत नीचे है पॉवर्टी। हमारी गुर्बत उनके मुकाबले में कम है। मुज़म्मिल ये कहेगा, जब पेट्रोल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई और पाकिस्तान में हमने वो इफेक्ट नहीं देखा, तो ये कहा जा रहा था कि क्योंकि पेट्रोल की जो परचेज है वो 2 महीने पहले कर ली जाती है, इसलिए फौरी वो हम नहीं देख सकते। अब हमने जब देखा है कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो हमें वो इफेक्ट नजर नहीं आ रहा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2 महीने पहले डील कर लिया और 2 महीने पहले परचेज कर लिया। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ऐसा टाइम था जब आलमी मंडी खुद पैसे दे ली कि हमसे ले लो, क्योंकि उनके पास जखीरा करने की जगह ही नहीं थी? देखिए, जखीरा हमारे पास भी सिर्फ 21 दिन की करने की जगह थी। ये हमारी बदकिस्मती है। दुनिया में अमेरिका 4 महीने के जखीरा कर सकता है, इंडिया भी जो है 40 दिन का कर सकता है। तो पहली बात यह कि हर क्राइसिस में आपको सीखना है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपनी पहले जखीरा अंदोजी की ताकत बढ़ाए, अपनी बढ़ाए, ऑयल कंपनियों की ना बढ़ाए। दूसरी बात यह कि हम बहुत जज्बाती लोग हैं
हमने जो है ना दुनिया में जब ये तेल गिरा, अमेरिका और कनाडा में तो अनरेगुलेटेड है, जो मार्केट होती है वो उस हिसाब से कम कर देते हैं ना। जैसे हम इंडिया वगैरह और बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करें, हमारी लीग के लोग, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने तेल की कीमतों के साथ धड़ाम करके 45 रुपए की तकरीबन करीब जो है ना पेट्रोल की कीमत गिराई। और हम वो जज्बाती लोग हैं, वो उधर से जो है PMLN वाले पिन करते थे, रोज इतने का तेल होना चाहिए, इतने का तेल होना चाहिए, और इन्होंने भी कर दिया उस चक्कर में। हम अगर तेल की कीमत में इस्तेकाम रखते और वो तेल के पैसे जो है ये कोरोना की जो बात हो रही है उस पर हम खर्च कर देते या एक अपना जखीरा बना लेते तो ज्यादा बेहतर था, या हम तेल उस चक्कर में ज्यादा इंपोर्ट कर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तेल की कीमतों में इस्तेकाम रखना चाहिए था, आप इसको इंडोर्स करें। अच्छा, मैं अपने पिछले सवाल पे वापस आता हूँ कि जो हुकूमत की जानिब से आर्गूमेंट दिया जाता है कि खित्ते में सबसे कम कीमतें हैं और हम कंपेयर करते हैं अपने मशरकी साइड को, लेकिन हम अफगानिस्तान की तरफ नहीं देखते कि अफगानिस्तान में हाई ऑक्टेन तेल पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 80 से 85 रुपए का मिल रहा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 95 कार्बन चेन, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते और हम अपने मशरकी पड़ोसियों को देखते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, अफगानिस्तान में तो आप अभी जो भी चीज लेने जाएंगे, अफगानिस्तान से जो भी चीज आती है, आपको बाय द वे बताऊं, काबली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ, एक टोयोटा मैं रिफाइनरी की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं अफगानिस्तान में जो काबली तेल मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, जो रिफाइनरी नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अब एक विट्स गाड़ी है, वो 24 लाख रुपए की कराची में मिलती है। काबली गाड़ी अगर जो है नॉन कस्टम पेड है वो 5 लाख में मिल जाती है। तो वो अफगानिस्तान तो एक जिसे कहते हैं ना कि स्मगलिंग का और वो गढ़ है, उसकी वजह से तो पाकिस्तान का जितना शायद जाती तौर पे बेड़ा गर्क हुआ है शायद कभी ना हुआ हो। खैर, वैसे ये आर्गुमेंट किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि तेल की प्राइसेस के हवाले से गवर्नमेंट को उनका ये कहना है कि तेल की कीमतें कम नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा, और दूसरा शफात, हमने देखा है कि जब तेल की कीमतें कम हुई थी तब जो अशय खुरनोश की जो कीमतें थी वो मुस्तहकम रही थी। हमने बोला कि अब इसको कम क्यों नहीं करे, सब्जियों की कीमत भी उतनी थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो डिफरेंट मैकेनिज्म बता रहे थे। लेकिन जिस दिन तेल की कीमतें बढ़ी हैं उस दिन सुबह ही तमाम तर मार्केटों में जो अशय खुरनोश की चीज़ें थी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जियां हों, उनकी कीमत पहले दिन से बढ़ गई। जनाब, और ये तमाम मामलात आवाम के लिए बड़े तकलीफ का, बड़े दर्द का बायस है।